बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कश्मीरी दाल बनाने का आसान तरीका बताऊँगी, मुकम्मल गाइड करूँगी। परफेक्ट रेसिपी है, आपने रेसिपी को पूरा देखना है। इतनी मज़े की ये बनेगी कश्मीरी दाल की रेसिपी कि आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी, और एक बार आप अगर इस दाल को बनाएंगे और खाएंगे तो बहुत ज़्यादा घर में इसकी तारीफ़ होगी, और आपकी ये दाल जो है पूरे ख़ानदान में मशहूर हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप मेरे कहने पर बनाएंगे तो कश्मीरी दाल की रेसिपी किस तरीके से बनती है, आइए मैं आपको तरीका पूरा इसका मुकम्मल बताती हूँ। मेरे पास है चने की दाल, हाफ़ के जी दाल है। इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था 1 घंटा पहले, अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। मसूर की दाल है ये 1 पाव। इन दोनों दालों को हम कैसे बनाएंगे कश्मीरी दाल जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कश्मीरी दाल की रेसिपी। बहुत मज़े की बनेगी, टेस्टी बनेगी, डिलीशियस। आपने ये रेसिपी पहले कभी नहीं बनाई होगी, तो आज आपको मैं मुकम्मल इसका तरीका बताऊंगी, गाइड करूंगी कौन कौन से इसके अंदर मसाले जाएंगे और ये किस तरीके से बनेगी। बहुत ही टेस्टी कश्मीरी दाल। आइए चलते हैं, आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। मेरे पास है चने की दाल, तकरीबन आधा किलो चने की दाल है, और 1 पाव मेरे पास है मसूर की दाल। ये लाल मसर जो है उनकी दाल है। तो आप लोग जितनी दाल है उस हिसाब से मेजरमेंट मैं आपको सारी बताऊंगी। तो इसको अच्छे तरीके से भिगो के रखा हुआ था मैंने आधा घंटा पहले, तो वाश भी कर लिया 3-4 पानी। अब इसका मैं मुकम्मल तरीका बताती हूँ। तो अब देखिए 20 मिनट के पूरे 20 मिनट के बाद मैंने प्रेशर को बंद कर दिया था और इसका ठंडा करके ढक्कन उतार लिया। देखिए माशाल्लाह से हमारी जो दाल है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गल भी चुकी है, और इसका पानी भी काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर से हम चिकन जो है इसको निकाल लेंगे, ताकि जो हड्डी वाला चिकन है उसके रेशे लग करके फिर मैं आपको इसको मैश करके दिखाती हूँ। आप लोग हाथ वाले बीटर से इसको मैश कर लें या बिजली वाले से, इलेक्ट्रॉनिक से। ये देखिए चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुका है, बस इसकी हड्डियाँ अलहदा करेंगे। देखिए दाल माशाल्लाह से हमारी बहुत थिक भी हो चुकी है और गल भी चुकी है। इसको गोटा लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपकी दाल पतली हो तो आप लोग इस तरीके से इसको, ये गोटा जो इस तरीके से आपने इसको लगाना है, इससे बहुत ही मज़े की ये कश्मीरी दाल बनेगी। बस इसको हम 5-6 मिनट में इसको मिक्स करती हूँ, ताकि चिकन के जो रेशे वो भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सी ये पतली होनी चाहिए, फिर ये बहुत मज़े की लगेगी। आप लोग इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ, नान के साथ, जिस तरीके से मर्ज़ी सर्व करें। अब दाल देखिए अच्छे तरीके से इसको गोटा भी लगा लिया और ये सख्त भी हो गई है थिक। अब इसको हम बंद करेंगे फ्लेम को, इसको अच्छे तरीके से खूबसूरत सा हम बघार लगाएंगे, तड़का। ये दाल हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, कढ़ाई में भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो इसके अंदर हम डालेंगे, सबसे पहले घी डाल देंगे, 1 चम्मच भर के घी। अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी घी के साथ ही। 1 बड़े साइज़ का प्याज है, इसको आप लोग बारीक बारीक काट लें, जिस तरीके से मर्ज़ी, लंबाई में या छोटा छोटा। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना प्याज को, बस इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक। इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है चेंज हो जाए, पानी भी ड्राई हो जाए प्याज का। बहुत आसान तरीका है। ये कश्मीरी दाल जो है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब प्याज हमारा देखिए हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि ये प्याज के साथ ही हल्का सा फ्राई हो जाए। आप लोग इसको खुले बर्तन में भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, जल्दी आपका टाइम भी बच जाएगा। तो इसलिए मैं भी इसको आज कुकर में बना रही हूँ। इसके अंदर अब जो चीज़ जाएगी वो है चिकन। 1 पाव मेरे पास चिकन है, आप लोग मिक्स भी ले सकते हैं, हड्डी वाला भी, इस तरीके से बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। तो अब इसको हम चिकन को इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फ्राई करना है चिकन का, ताकि अच्छे तरीके से इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और चिकन हमारा पक जाए। चिकन को फ्राई करते करते हम इसके अंदर ऐड करेंगे चंद मसाले, जिन मसालों से ये हमारी दाल कश्मीरी जो है बहुत मज़े की बनेगी। 1 चम्मच में भर के इसके अंदर सुरख मिर्च का डाल दूँगी।
1 चम्मच जाएगा इसके अंदर नमक का, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। आधा टीस्पून जाएगा इसके अंदर हल्दी, 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर साबुत धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करके चिकन के साथ सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे। सारे जितने भी स्पाइसेस हमने डाल दिए, देखिए इसके साथ साथ चिकन की भी बुनाई हो रही है। अच्छे तरीके से हमने चिकन को इसके अंदर बुनाई कर लेनी थी। हल्का सा पानी महसूस करें तो आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं पानी का छींटा, ताकि जो हमारे स्पाइसेस है वो जले ना। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, देखिए, और प्याज भी हमारा अच्छे तरीके से गल जाएगा। 3-4 मिनट के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि इसके अंदर हमने अगली कौन सी चीज़ डालनी है। 1 सब्ज़ मिर्च आप लोग इसके अंदर कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। बस इसको अच्छे तरीके से आप लोग घुमाते जाएं, इसका जितना भी चिकन का कच्चापन है वो दूर हो जाएगा और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग इसकी बुनाई करें। मैंने इसकी बुनाई अच्छे तरीके से कर दी है, ये देखिए। तो अब इसके अंदर जो चीज़ डालनी है वो है दालें। अब इसके अंदर हम दालों को ऐड करेंगे। अब चिकन अच्छे तरीके से, हमारे चिकन की बुनाई हो चुकी है। आपने भी चिकन का मसाला अच्छे तरीके से भूनना है। इसके अंदर दाल ऐड करेंगे। सबसे पहले हम चने की दाल अच्छे तरीके से साफ़ करके और इसके साथ ही हम मसूर की दाल जो है वो भी ऐड कर देंगे, दोनों को इकट्ठा मिक्स करके। अब देखिए दाल को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। बहुत ज़्यादा दाल की बुनाई नहीं करनी, बस इसको मिक्स करना है मसालों के अंदर, ताकि अच्छे तरीके से जो इसका टेस्ट है मसालों का दाल के अंदर आ जाए, दोनों दालों के अंदर। तो अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी कितना डालना है आपको मैं दिखाती हूँ। तकरीबन हमने 1 से 1.5 लीटर इसके अंदर पानी ऐड करना है। ये खुले पानी में अच्छे तरीके से गलेगी और पकेगी। अब इसको हम प्रेशर को लगा कर रख देंगे। अब प्रेशर मैंने लगा दिया है। जब सीटी ये चलेगी इसके बाद 20 मिनट तक हम इसको पकने देंगे दाल को। उसके बाद मैं आपको चेक करवाऊँगी कि दाल हमारी कितनी गली है। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अब हम लेंगे एक पैन या बर्तन ले लें आप लोग खुला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम घी इसके अंदर ऐड करेंगे। इसका लगाएंगे हम खूबसूरत सा मज़ेदार सा तड़का। घी गर्म हो चुका है। अब हल्का सा हम इसके अंदर प्याज बारीक बारीक स्लाइस में काट कर इसके अंदर डालेंगे। छोटे साइज़ का मेरे पास प्याज है, इसको मैंने डाल दिया। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे कलर देकर। तड़का लगाने के दौरान आप लोग वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन वो लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर किया करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। अब देखिए खूबसूरत सा तड़का लगाने के लिए हमने प्याज भी डाल दिया इसके अंदर। लहसुन और अदरक जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा, इसकी बहुत मज़े की खुशबू आएगी। अब हमारा लहसुन अदरक प्याज जो है वो कलर इसका आ चुका है। अब इसके अंदर हल्का सा हम ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ज़ीरा हमने एंड पे लास्ट में इस तरीके से डालना है। तो अब इसको हम डालेंगे सालन के अंदर, दाल में। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम इस दाल के अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। माशाल्लाह से बहुत अच्छा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब लास्ट में इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ। इससे और मज़ीद इसकी जो खुशबू है मज़े की आएगी। अब इसको मैं आप प्लेट में डाल के डोंगे में किसी बॉल में आपको चेक करवाती हूँ। आज मैंने आपको कश्मीरी दाल की रेसिपी बताई है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।